हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि रासायनिक नाम और उसका सूत्र। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10th में होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप लोग केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलन, उस वक्त आपको इस केमिकल फार्मूला का जो नाम है उसको आप लोग को बहुत जरूरत पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग को इस नेम के रूप में अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई समीकरण दिया हुआ है, तो उसको हम लोग पहले बैलेंस करने से पहले इस केमिकल फार्मूला के रूप में चेंज करते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर कुछ वो केमिकल नेम और उसका वो फार्मूला को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केमिकल नेम का क्या सूत्र होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड एक नाम है। ठीक है, केमिकल नाम है और उसको जब सूत्र में चेंज करेंगे तो ZnO होगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड। ठीक उसी तरह सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का होगा, सोडियम का होता है Na। ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनेट है इसीलिए 2CO3 आएगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का होगा Na2CO3। फिर आगे बढ़ेंगे तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम का भी हम क्या बोले Na, और हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो एक एक अणु मिला हुआ है, इसलिए वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का होगा NaOH। उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम का K होता है, हाइड्रोक्साइड का OH। ठीक है, तो KOH हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलता है हम लोग को? जब हम लोग कूड़ा कचरा को जलाते हैं तो उससे जो गैस उत्पन्न होता है, ठीक है, वो गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बहुत ही अत्यधिक वो ज्वलनशील वो पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO। ठीक है, उसके बाद वाटर जो हम लोग पीते हैं उसका सूत्र होता है H2O। ठीक है, H2O जो होता है वाटर का सूत्र होता है, जल का सूत्र। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका एमोनिया का होता है NH3। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का हम बोले थे Na और बाइकार्बोनेट का होगा HCO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जिस प्रकार से हम लोग रोमन में काउंटिंग करते हैं, ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में, यानी कि आपका केमिकल रिएक्शन में वो यहाँ पे काउंटिंग होता है पेंटा, डेका, ठीक है, ऑक्टा, हेक्सा, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे गिनते हैं। ठीक है ना, पेंटा माने 5 हुआ, हेक्सा 6 है, ऑक्टा 8 है, डेका 9 है, 10 है। ठीक है, डेका 10 हुआ। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे देखें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का हुआ, और उसमें डेकाहाइड्रेट का मतलब है कि हाइड्रोजन का एक से अधिक अणु होगा तो हाइड्रेट होगा, और कितना अणु है 10, तो डेकाहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर हुआ यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का CSO2। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि सल्फर एक और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का 3 अणु रहे तो ट्राइऑक्साइड होगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का Al हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड का OH3। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH3। उसके बाद एमोनियम हाइड्रोक्साइड का है NH4OH। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे एल्यूमिनियम वो ऑक्साइड है, Al2 हो जाएगा एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम के Al हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्साइड का 2O3 हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का हो जाएगा CaSO4।
2H2O, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट का होगा CaSO4 और उसके साथ देखिए हाइड्रेट है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अणु है तो 2H2 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो केमिकल नेम और उसका सूत्र हम लोग यानी कि फॉर्मूला देखें। अब आप लोग को एक काम है कि इसमें देखने के बाद जो है, इसमें देख के आप लोग ये बताइए कि इसमें बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा जो है खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा, और वॉशिंग सोडा वॉश करने वाला जो है कपड़ा वॉश करने वाला उसका सूत्र क्या होगा। साथ ही साथ ये बताइए कि जिप्सम का जो है वो सूत्र क्या होगा। आप लोग ये 3 चीज़ जो है वो इसमें फाइंड कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग पूरे सिलेबस जो न्यू एनसीईआरटी बुक आया है उसके अकॉर्डिंग अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे न्यू एनसीईआरटी बुक को जो है वो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह बने रहें।